शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो खीरे, नींबू और बंद गोभी के पत्ते खाएं। गोश्त खाने के बाद दूध इस्तेमाल ना करें, इससे दांतों में कीड़ा लगने का खतरा होता है। अगर सुबह के वक्त जल्दी आंख ना खुले तो समझो कि अल्लाह ताला की नाराज़गी की अलामत है। बर्तन धोते वक्त नमक इस्तेमाल करें, बर्तन जल्दी धुल जाते हैं और साफ भी हो जाएंगे। नाज़रीन, जिस घर में खाने में नमक ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वहाँ बीमारियाँ भी ज़्यादा आती हैं। जिन अफराद को बुखार ज़्यादा रहता है उनके लिए बकरी का दूध बहुत फ़ायदेमंद है। जिस घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा हों वहाँ जादू का असर होता है। घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह का विर्द करें, रिज़्क में बरकत होगी। गुड़ खाने के बाद पानी पी लें, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। वक्त खामी मिट्टी की तरह है, आपकी मर्ज़ी है जो चाहे इसे बना लें। साइंसदानों के मुताबिक ठंडा पानी गर्म पानी के मुकाबले में हल्का होता है। छींकने के दौरान 1 सेकंड के लिए दिल की धड़कन रुक सकती है। लाल बेग सर कटने के बाद भी 9 दिन तक जिंदा रह सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा बीज नारियल का बीज है। खाना काबा वो जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई परिंदा भी नहीं गुजरा। नाज़रीन, रात को जल्दी सोने से पेट की चर्बी कम होती है। प्याज और मुर्गी को पानी में उबालकर इसका सूप पीने से वजन में कमी आती है। कच्ची बंद गोभी खाना शुरू करें, शुगर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है, ये मैदे के कीड़े भी ख़त्म करती है। रोटी में नमक का इस्तेमाल कम करें, उम्र में इजाफा होगा। कड़वी चीज़ें खाने से सेहत अच्छी रहती है। नाजरीन, दही का इस्तेमाल मैदे को मजबूत बनाता है, दिल को सुकून देता है। जिस घर में परिंदों और जानवरों को रिज़्क दिया जाता है वहाँ से रिज़्क कभी ख़त्म नहीं होता। रोज़ाना 3 लीटर पानी पीने से कुछ ही दिनों में पट्ठों का खिंचाव ख़त्म हो जाता है। शोर वाली जगह पर सुनने में दुश्वारी है तो दायां कान इस्तेमाल करें। हर खाने के बाद 3 चम्मच दही खाने से खाना हजम हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत मेथी के फ़वाइद जान ले तो इसे सोने के बाव खरीदने से भी गुरेज ना करें। दिल के मरीजों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खजूर और लहसुन का इस्तेमाल करें। ज़्यादा पानी पीने से थकन कम होती है। सेब खाने से पहले सूंघने से जिस्म की हर बीमारी दूर हो जाती है। नाज़रीन, जो शख्स कमज़ोर हो इसे वर्जिश करनी चाहिए क्योंकि वर्जिश से कमज़ोरी दूर होती है। अगर खाना बनाते वक्त मिर्च आँख में पड़ जाए तो ज़ुबान पे थोड़ा सा नमक रखने से मिर्च का असर ख़त्म हो जाता है। नहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से कब्ज़ दूर हो जाती है। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से दिल के दर्द का मसला ख़त्म हो जाता है। अगर सीने में जलन है तो सब्ज़ इलायची खाने से फ़ायदा होता है। बचपन की बीमारियों में बंद गोभी और भिंडी का इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद है। सरसों के फूल की खुशबू सूंघने से दिमाग की रगें तेज़ होती हैं। आलू बुखारा खून की कमी को फौरी दूर करता है। जो शख्स चाहता है कि इसे कभी मसाने की तकलीफ ना हो, इसे चाहिए कि कभी भी पेशाब को ना रोके। नहार मुँह दूध में शहद मिलाकर पीने से बनाई तेज़ होती है। अगर ज़्यादा खाने या गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल से बदहज़मी हो जाए तो काला नमक, अजवाइन और सौंफ हम वज़न लेकर 1 ग्राम हल्के गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। सुबह के वक्त दही खाने से खून नया बनता है और सुबह के वक्त अंगूर खाने से जिल्द 80 साल तक लटकती नहीं है। बालों के लिए दही में देसी अंडा मिलाकर खाने से बाल हमेशा घने, लंबे और मजबूत रहते हैं। अगर काम के बाद थकन महसूस हो तो पुदीने के पत्ते चबाने से थकन दूर हो जाती है। जिन लोगों की निगाह कमज़ोर हो इनको शलजम ज़रूर खाना चाहिए। हाँ में अगर बकरी नज़र आए जान लो कि आपके रिज़्क में बरकत होगी। बकरे का गोश्त हफ्ते में 1 बार ज़रूर खाओ, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। मिश्री खाने से याददाश्त तेज़ होती है। करेले की सब्ज़ी खाओ, सेहतमंद रहोगे। सोने से पहले थोड़ी सी चहलकदमी करने से दिल की बीमारी नहीं होती। गाजर खाकर दूध पीने से अकल में इजाफा होता है। कपड़ों के दाग पर अदरक मसल लेने से सख्त दाग भी मिट जाते हैं। रोज़ाना 3 खजूरें खाने से सीने की बलगम दूर होती है। अगर आप सुबह उठकर नाश्ता नहीं करते तो कुछ ही दिनों में तेजाबियत की शिकायत हो जाएगी। ठंडा पानी पीने के बाद चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे दांतों में दर्द का मसला होता है। नाजरीन, जो औरतें वज़न कम करना चाहती हैं सिर्फ 3 चीज़ें इस्तेमाल कर लें। कलवंजी 250 ग्राम, काला ज़ीरा 250 ग्राम, गंधक डंडा
ان کو پیس کر محفوظ کر لیں۔ صبح شام 2 گرام نیم گرم پانی کے ہمراہ استعمال کریں، بڑھے ہوئے پیٹ کا خاتمہ ہو جائے گا، اضافی چربی پگھل جائے گی، شوگر کی بیماری بھی کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو، ایسے گھر میں مفلسی نہیں ہوتی۔ عام پھل ہفتے میں 3 بار کھانے سے نظر کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جسمانی کمزوری دور ہونے میں مفید ہے۔ پیاز کے چھلکے کو صحت میں لٹکانے سے مچھر نہیں آتے۔ بیڑ کا دودھ پینے سے چربی کم ہوتی ہے۔ پیاز کھانے والے بندے کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہوتا ہے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے مہرے سلامت رہتے ہیں۔ بادام کو کھاتے وقت بادام کو اچھی طرح سے چبانے سے دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے طاقت ملتی ہے۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے۔ ناظرین، بھنڈی کھانے کے فوائد۔ پیشاب جل کر آتا ہے یا بار بار آنے کا مسئلہ ہے تو بھنڈی کھانا مفید ہے۔ آنتوں میں خراش ہے تو بھنڈی مفید ہے۔ مرد حضرات اگر اسے استعمال کریں تو یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھانے کے ساتھ سبز مرچیں کھاؤ، انشاءاللہ نظر تیز ہو جائے گی۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور جوڑوں کے درد کے لیے 7 دانے کالے چنے رات کو بھگو کر صبح نہار منہ کھا لو۔ دودھ جلیبی کھانے سے شدید سر درد کو بھی آرام ملتا ہے۔ جو کی روٹی بنا کر کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، چہرے پر جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چقندر کھانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم اور تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ماتھے پر بادام کا چھلکا پیس کر رگڑنے سے دماغ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ بھولی ہوئی بات بھی یاد آ جاتی ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہیں، سیب کھا کر اوپر سے پانی نہ پئیں۔ گندم کے آٹے میں سونف ملا کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا، پیٹ بھی باہر نہیں نکلتا۔ چہرے پر داغ دبے ہیں تو کھیرا کاٹ کر رگڑ لو۔ دانت ٹوٹ جائے تو ایک ٹماٹر کا رس دانت کی جگہ پر لگانے سے نیا دانت نکل آتا ہے۔ دانت ٹیڑھے ہیں تو دانتوں پر پودینے کا رس رگڑنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس ہے تو میتھی کے بیج کھا لیں۔ شکرگندی محنت کرنے والے افراد کے لیے بہترین ہے، لیکن شکرگندی کھانے کے بعد پانی یا دودھ نہ پئیں۔ ناظرین، دانتوں کی صفائی کے لیے لیموں خشک چھلکوں کو پیس کر نمک کے ساتھ استعمال کریں۔ کیلے سینے کی جلن کے مریضوں کے لیے مفید ہیں۔ کھجور جلد ہضم ہوتی ہے، رنگت کو نکھارتی ہے اور خون پیدا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ رات کو سرسوں کا تیل ناک میں لگانے سے پیٹ کی چربی کم ہونے لگتی ہے۔ جن کا ماتھا بڑا ہوتا ہے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والے جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ سورۃ یاسین 11 مرتبہ پڑھ کر جائز حاجات کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ انار کھانے سے چہرے کی رنگت سرخ اور صاف ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ آڑو اور دہی ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ خاموش رہنے والے لوگ ہمیشہ ذہین ہوتے ہیں۔ سخاوت سے تعریف اور معافی سے بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور روزانہ پی لیں، مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور بے پناہ طاقت ملے گی۔ ناظرین، چائے جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ پیاز اور آلو ایک ساتھ نہیں رکھنے چاہیے، ایسا کرنے سے آلو بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی جائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پینے سے طاقت بڑھتی ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ جس نے تمہیں بولنے کا سیکھا سلایا، اس کے مقابل زبان درازی نہ کرو، اور جس نے تمہیں سیدھے راستے پر لگایا، اس کے سامنے اپنی برائی نہ دکھاؤ۔ یاد رکھیں کہ بہت سی زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی جان لے لیتی ہیں، اور بہت سے خوف ایسے ہوتے ہیں جو آخرکار امن میں بدل جاتے ہیں۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ رات کو سوکھے آٹے کی روٹی دودھ میں ڈبو کر کھائیں تو اس سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اپنے غصے پر قابو رکھے، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار جلدی نمایاں ہوتے ہیں۔ انسان اپنا اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتا،
कछुआ और मक्खी बहरे होते हैं। ज़्यादा गुस्सा करने वालों के होंठ बारीक होते हैं। नाजरीन, जो लोग रोज़ाना 7 खजूरें खाएं, इन पर जादू असर नहीं करता। ज़हनी दबाव के शिकार अफराद दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। हर नमाज के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेरने से चेहरे पर किसी भी किस्म के दाने या दाग नहीं निकलेंगे। ठंडी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है। प्याज काटने के बाद हाथों पर साबुन लगाकर धोने से बदबू खत्म हो जाती है। दुआ के साइड इफेक्ट से बचने के लिए इस पर 12 बार बिस्मिल्लाह और 12 बार दुरूद शरीफ पढ़कर दम करें। काला जीरा दूध के साथ खाने से बदन के जख्म भर जाते हैं। सुबह शाम 1 चम्मच शहद खाने से दिमाग तरोताज़ा रहता है। ख़वातीन का चेहरा मुरझा जाए तो बकरी के दूध और दही चेहरे पर लगा लें। दिल के मरीज ज़्यादा खजूर इस्तेमाल करें। खाने से पहले पानी पीने से ज़िंदगी तवील होती है। ज़्यादा मिर्चों वाली ग़िज़ाएं मैदा ख़राब करती हैं और कम उम्री में बीमारियां लाहक हो सकती हैं। पानी हमेशा बैठकर पिएं, जो सुन्नत भी है और सेहत के लिए मुफीद भी। सुस्ती इंसान को इसी तरह नुकसान देती है जैसे कि सिगरेट नोशी, इसलिए हमेशा मुतहरक रहें। अंडे की सफ़ेदी सर पे लगाने से बाल खुश्की का शिकार नहीं होते और नरमो मुलायम हो जाते हैं। सालन में सिरका शामिल करके खाएं तो हाजमा दुरुस्त रहेगा। नाजरीन, जो शख्स सखावत करता है वो दुनिया को अपना गुलाम बना लेता है। 20 साल की उम्र में शादी करने से पैदा होने वाले बच्चे ज़हीन होते हैं। कमज़ोरी हो तो रोज़ाना 3 खजूरें दूध के साथ खा लें। जिन लोगों को मैदे और गैस की शिकायत होनी चाहिए कि नींबू और पुदीने का इस्तेमाल करें। अंजीर खाने से इंसान का मैदा सही काम करता है। बालों में खुश्की का मसला है तो प्याज छीलकर मसले शहद के साथ मिक्स करके बालों में लगा लें। कच्ची सब्जियां जिस्म की खूबसूरती को बढ़ाती हैं और सेहत बेहतर रखती हैं। नाजरीन, उम्र से ज़्यादा फिक्र इंसान को जल्द ही बूढ़ा कर देती है और इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितने लोगों के रवैये थका देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए तो दाएं हाथ से खाए और जब पानी पिए तो दाएं हाथ से पिए। एक और हदीस में फरमाया कि हमारे और काफरों के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का है। जिसने नमाज छोड़ दी इसने कुफर किया। मुसलमान और काफर के दरमियान फ़र्क नमाज का है। अगर अपना मकसद और इरादा वक्त से पहले लोगों को बता दिया जाए तो आपकी मेहनत की लगन कम हो जाएगी और शायद वो काम मुकम्मल भी ना हो। लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और आप अपने मकसद में नाकाम हो जाएंगे। नाजरीन, गाजर के पत्ते चबाने से नज़र तेज़ होती है। ज़्यादा नींद लेना यादाश्त को कमज़ोर कर देता है। नहार मुँह चाय पीने से गुर्दे ख़राब होने का खतरा रहता है। 2 चीज़ें आपकी इज्जत को बढ़ा सकती हैं, लोगों के सामने खामोश रहना और बात करते वक्त मुख्तसर और सच बोलना। नहार मुँह रोज़ाना नहाने से सेहत अच्छी रहती है, खून साफ होता है और चेहरा निखर जाता है। जो बादाम दूध में डालकर पीते हैं इसकी अकल कभी धोखा नहीं देती। मैदे में गैस है या अमरोड हो तो पुदीने का कावा बनाकर पी लो। 2 चम्मच शहद भी मिला लें। खाने के बाद पानी ना पिए और खाने को चबा कर खाएं, इससे वजन भी कम हो जाएगा। गर्म खाना हमेशा ठंडा करके खाएं क्योंकि गर्म खाने में बरकत नहीं होती। अगर सीने में जलन हो तो खाने के बाद लौंग चूस लिया करो। अपने सर को ज़बान के शर से बचाएं और इसे अक्लमंदी, शायरी और परहेजगारी और नेकी के दायरे में रखें। नाजरीन, अगर पेट में भारीपन महसूस हो तो कलवंजी 3 ग्राम खाने के बाद इस्तेमाल करें। कलवंजी का मुसलसल इस्तेमाल बालों को स्याह और खूबसूरत बनाता है। कलवंजी में काला नमक मिलाकर खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। कलवंजी को खारिश वाली जगह पर लगाने से खारिश ख़त्म हो जाती है। अगर कोई शख्स अपने हालात से परेशान है तो सूरत आले नूह की तिलावत करें। अच्छी किताब हमेशा सीधा रास्ता दिखाती है। बड़े घरों में अमूमन छोटे लोग और छोटे घरों में बड़े लोग रहते हैं। जो झूठ बोलता है वो सबसे पहले अपने आप को नुकसान करता है। अगर खुद को बूढ़ा महसूस करें तो रात को अंजीर और शहद खाकर सोएं, जवानी वापस लौट आएगी। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है इनके लिए बैंगन की सब्ज़ी बेहतरीन है। अगर पेट में दर्द है तो नहार मुँह दही खा लो तो इससे सुकून मिलेगा। अगर उठते बैठते वक्त घुटनों में दर्द है तो खसकास में चंद बादाम पीसकर
देसी घी के साथ इस्तेमाल करें, घुटने पत्थर की तरह मजबूत हो जाएंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सुबह का आगाज़ सदका देने से किया करो, क्योंकि मुसीबत सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, जिसने लहसुन और प्याज खाई हो वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए। फरिश्ते इस चीज़ से तकलीफ़ पाते हैं जिससे इंसान को तकलीफ़ होती है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 4 खूबियाँ ऐसी हैं कि अगर वो तुम्हें मिल जाए तो दुनिया की बाकी चीज़ें छिन भी जाएं तो कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा अखलाक, हलाल रिज़्क, सच्ची बात और ईमान की हिफाजत। बाज़ रिश्ते हमारे लिए बस इतनी ही गुंजाइश छोड़ते हैं कि हम इनसे अलग हो जाएं। लोग अपनी इज्जत और अना के चक्कर में अच्छे से अच्छे रिश्ते को खो बैठते हैं। जिन लोगों की आंखों में धुंधलापन हो उन्हें रोजाना कुछ दाने किशमिश के खाने चाहिए। इस मौसम में कच्ची लस्सी का इस्तेमाल इंसान के मैदे को तंदुरुस्त रखता है। नाजरीन, 5 किलो वजन चंद दिन में कम करना है और पेट की चर्बी पिघलानी है तो एक शानदार टोटका जिसको आजमाने के बाद आपने ज़रूर बताना है। कलवंजी 50 ग्राम, छिलका इसबगोल 50 ग्राम और शहद 100 ग्राम सबको मिक्स करके सुबह शाम खाने के 1 घंटे के बाद 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करना शुरू कर दें। चंद दिनों में बेहतरीन नताइज आने लगेंगे। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेजी से कम होने लगता है। जो लकड़ी की आग पर खाना बनाकर खाते हैं वो हमेशा सेहतमंद रहते हैं। इस मौसम में अक्सर लोगों को बूंदी या शहद की मक्खी काट लेती है, तब शदीद दर्द भी होता है। ऐसी सूरत में फ़ौरन डंग वाली जगह पर टमाटर का रस डाल दिया जाए तो फ़ौरन दर्द ख़त्म हो जाता है। शाम को मीठी चीज़ें ना खाओ, कड़वी चीज़ें खाओ, इससे सेहत हमेशा ठीक रहेगी। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बढ़ती है। ज़्यादा दही के इस्तेमाल से इंसान का मैदा ख़राब नहीं होता। नाजरीन, सुबह के वक्त दही खाने से मैदा ठीक रहता है। कमज़ोर हाजमे वाले अफराद के लिए केला बहुत नुकसानदेह है और केला बलगम पैदा करता है। बादाम को जलाकर इसका सुरमा बना लें और इसे रात को सोने से पहले आंखों में लगाया जाए तो आंखों की रोशनी कभी कमज़ोर नहीं होती। खुश्क इमली का शरबत बदन में आयरन की कमी को दूर करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, हड्डियों का भुरभुरापन और जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है, मैदे में जलन तजाबियत को दूर करता है। दूध जलेबी खाने से सर दर्द में आराम मिलता है और पट्ठों के खिंचाव को भी ठीक करती है। खौफ बदहजमी हो तो सूरतुल कदर 11 बार पढ़कर पानी पर दम करके पी लें। नाजरीन, चाय के केमिकल खाने को हजम होने नहीं देते, इसलिए पानी ज़्यादा पिए। काली मिर्च गैस को रोकती है और सेहतमंद रखती है। दुबले पतले और स्मार्ट रहने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन ने बचपन में तुम्हें शहजादों की तरह पाला है तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि बुढ़ापे में उन्हें बादशाहों की तरह रखो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है कि तुम सच बोलकर हार जाओ। गर्मी में मेहमानों के आने पर सबसे पहले उन्हें खजूर खिलाने से रिज़्क में इजाफा होता है। अगर ज़्यादा खाने की वजह से भारीपन महसूस हो तो पुदीने के पत्ते चबाएं, रोटी चबाकर खाएं, कमर का दर्द भी नहीं होगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।